बंद आकृतियों यानी क्लोज्ड फिगर्स द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल यानी एरिया कहते हैं। जैसे इस आयत को देखिए, इस आयत की लंबाई यानी लेंथ 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई यानी ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसे एक वर्गांकित कागज पर रखेंगे जिसमें 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बने हैं, तो हम देखते हैं कि इस आयत की परिसीमा यानी बाउंड्री कुल 20 वर्गों का स्थान घेरती है। हम कहते हैं कि आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे तो पाएंगे यहाँ आयत की लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है 5 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर कोष्ठक में 5 गुणा 4 गुणा कोष्ठक में सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर बराबर 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। इन दोनों स्थितियों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। यदि हम लंबाई को L से और चौड़ाई को B से दर्शाते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल A होगा L गुणा B। जरा सोचिए, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई समान हो तो हमें कौन सा आकार प्राप्त होगा? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इससे आयत की सभी भुजाएं समान हो जाएंगी, यानी कि हमें वर्ग प्राप्त होगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा की लंबाई गुणा भुजा की लंबाई बराबर भुजा की लंबाई का वर्ग। यदि हम भुजा की लंबाई को a से दर्शाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा a का वर्ग। अब इस आकृति को देखिए, क्या आप बता सकते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम इस आकृति को इस प्रकार 2 आयतों में बांट सकते हैं। चलिए इन्हें नाम दें। यह है आयत ABCD और यह है आयत DEFG। हम आयत ABCD की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई AD बराबर AG ऋण DG बराबर 5 सेंटीमीटर ऋण 2 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर लेंगे। इसी तरह आयत DEFG की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। इस तरह से आयत ABCD का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, और आयत DEFG का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर बराबर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसलिए पूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होगा आयत ABCD का क्षेत्रफल धन आयत DEFG का क्षेत्रफल बराबर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर धन 6 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या आप इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। वांछित क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ऋण वर्ग EFGH का क्षेत्रफल। यहाँ वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग बराबर 6 सेंटीमीटर का वर्ग बराबर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, और वर्ग EFGH का क्षेत्रफल होगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम वर्ग ABCD के क्षेत्रफल से वर्ग EFGH के क्षेत्रफल को घटाएंगे। इसी तरह से आकृति AHGFEBCD का क्षेत्रफल होगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर ऋण 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 32 स्क्वायर सेंटीमीटर।